तो आज तारीख है 8 फरवरी, और 8 फरवरी करंट से जो भी हमारे इंडिया के लीडिंग न्यूज़पेपर हैं या ऐसी जो भी न्यूज़ है जो हमें किसी भी एग्जाम में जानने के लिए जरूरी है वो सब हम कवर करेंगे। तो आज अगर द हिंदू के फ्रंट पेज की बात करें तो एक तो न्यूज़ आई है जो त्रिपुरा में जो यूएपीए लगाया गया है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इसको अपन डिटेल में करेंगे। एक न्यूज़ आई है मोदी जी को लेकर आई है, मोदी ने भाषण दिया उसको। एक जेएनयू की वुमेन वाइस चांसलर बन गई है, उसको लेकर न्यूज़ है। एक जो केरला में एक फुटबॉल ग्राउंड बनाया गया है उसकी एक इमेज आई है, बहुत बढ़िया इमेज है, वो मैं डाल दूंगा यहाँ पे। एक न्यूज़ आई है जो अभी चाइना को लेकर के, जो गलवान सोल्जर था जिसने वहाँ पे, गलवान हेड था जब गलवान हम लोगों का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था चाइना के साथ में, तो उसको डिफेंड किया है चाइना ने, तो उस सब की न्यूज़ है। एक अपने अमित शाह की आई है कि अमित शाह ने वो वैसी जी से कहा है कि सिक्योरिटी ले लो Z+, मना मत करो क्योंकि अभी तो गोली पड़ी थी, पता नहीं मर मरू जाओ तो दिक्कत हो जाएगी। और एक न्यूज़ आई है जो श्रीलंका को लेकर आई कि श्रीलंका ने थैंक्स बोला है इंडिया को। बेसिकली वही है कि श्रीलंका में फॉरेक्स की बहुत प्रॉब्लम चल रही है और इंडिया ने अभी बहुत मदद की हाल में। और एक हम जानते हैं जो अभी लता जी खत्म हुई थी तो उनको पाकिस्तान के पीएम, चाइना के पीएम, इवन दो चाइना के बहुत सारे लोग, पाकिस्तान के ऑलमोस्ट सारे मिनिस्टर, सारे लोग, सबने ट्रिब्यूट, मतलब पूरी दुनिया से ही ट्रिब्यूट मिला है लता जी को। तो इसके बारे में भी न्यूज़ है। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे त्रिपुरा वाली की बात करें तो जो चंद्रचूड़ जी हैं हमारे और जो सूर्यकांत जी हैं, बेसिकली जस्टिस हैं, इन दोनों लोगों ने कहा है कि जितने भी लॉयर हैं या जर्नल्स हैं जिन लोगों को तुमने पकड़ा है यूएपीए के तहत त्रिपुरा में, उन सबको छोड़ने की बात कही गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। क्योंकि वही है ना, उन लोगों ने वहाँ पे लॉकडाउन लगाया, वो क्या कहते हैं, एक तरीके से आर्टिकल 144 लगाया, लोग दंगे कर रहे थे, रोका, तो लोगों ने अपनी जो बात थी वो सोशल मीडिया पर रखी, और जिन जिन ने सोशल मीडिया पर रखी उन्होंने यूएपीए लगा दिया। और यूएपीए की बात करें तो बेसिकली ये टेररिस्ट घोषित करने के लिए किसी इंसान को एक्ट होता है, तो उसके तहत लोगों को पकड़ लिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये सब बेकार की बात है, इन सबको वापस लिया जाए। और यूएपीए की बात करें तो 1967 में यूएपीए पहली बार आया था। 2019 में इसको अमेंड किया गया था, जिसमें केवल, पहले क्या होता था, केवल ऑर्गेनाइजेशन को तुम टेररिस्ट घोषित कर सकते थे, अब इंडिविजुअल को भी कर सकते हो 2019 के बाद में। और अभी तक अगर बात की जाए ना पिछले एक साल में, तो 4231 केसेस हैं जो यूएपीए के अंतर्गत बने हैं, बट पता केवल 213 केसेस हैं जो उनमें साबित हो पाए हैं। तो ये साफ चीज दिखाता है कि यूएपीए का कई जगह गलत इस्तेमाल भी किया जा रहा है, जैसे त्रिपुरा में हो रहा है। तो ये कि सरकार लोगों की बात दबाने के लिए, आवाज़ दबाने के लिए कर लेती है। और बाय द वे यूएपीए से पहले हम देखते हैं टाडा होता था हमारे पास में, पोटा होता था, उन सब एक्ट्स को हटा के फिर यूएपीए आया था। और वही है कि जो भी टेररिज्म की गतिविधियों में भाग ले रहे हैं, टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, टेररिज्म को लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो उन लोगों के ऊपर यूएपीए लगा दिया जाता है, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है श्रुतिश्री पंडित के बारे में। तो श्रुतिश्री पंडित जेएनयू की पहली वाइस चांसलर बन गई है जो एक महिला है। और जेएनयू की बात करें तो 1969 में यूनिवर्सिटी बनी थी और जवाहरलाल नेहरू के खत्म होने के बाद बनी थी बेसिकली। और 200 करोड़ का इसका तकरीबन बजट है इस समय। और अभी जो वी के शाश्वत है वो उसके चांसलर हैं, और वाइस चांसलर जो श्रुतिश्री पंडित बनी है। और हम लोग बात करें ना पहली वाइस चांसलर कौन थे, तो वो जी परसुथी थे जो जेएनयू के बने थे। और अगर जेएनयू पता है इंडिया की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज में से एक है। अगर वर्ल्ड की बात की जाए तो वर्ल्ड में 561 नंबर पे आती है, और इंडिया में हम लोग बात करें तो सेकंड नंबर पे आती है, और टॉप 10 से तो नीचे कभी गई ही नहीं है जेएनयू। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ आई है वो आई है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर को लेके कि इसके जो नए डायरेक्टर हैं वो उन्नी कृष्णन को बना दिया गया है। और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की बात करें तो इसको 1963 में बनाया गया था, तिरुवनंतपुरम में इसका हेडक्वार्टर है। और बेसिकली इसरो के लिए जो रिसर्च का काम होता है वो सब ये करता है ज़्यादातर। और हम लोग पहले अगर इसकी बात करें तो जो हम कहते हैं कि थुनहा एडिटोर जो इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, ये इसका नाम था जो विक्रम साराभाई ने रखा था। फिर बाद में जब विक्रम साराभाई खत्म हो गए थे तो उनके नाम पे इसका नामकरण बदल दिया गया था। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है अभी पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में। देखो होता क्या ना, पार्लियामेंट जब चलती है तो बहुत सारी बिल्स आते हैं, कानून आते हैं, उनको असिस्ट करने के लिए पार्लियामेंट्री कमेटीज भी बनाई जाती हैं। तो ऐसी पार्लियामेंट्री कमेटीज पर जो बिल जाते थे, मतलब कोई बिल पास करने से पहले पहले पार्लियामेंट्री कमेटी को दिया जाता था जांच करने के लिए, वो समय के साथ में कम होते जा रहे हैं। 2015 तक हम लोग देखते हैं 60 से 70% बिल संसद में आने से पहले पार्लियामेंट्री कमेटी के पास में जाते थे, और आज पिछले साल की बात की है 2021 में एक भी बिल नहीं गए हैं, तो कितनी बड़ी बात है। और
पार्लियामेंट्री कमेटी की बात करें तो बेसिकली 4 प्रकार की होती हैं। एक तो फाइनेंशियल होती है, स्टैंडिंग होती है, एडॉक होती है और एडमिनिस्ट्रेटिव होती हैं। फाइनेंशियल की बात करें तो ये 3 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है पब्लिक अकाउंट कमेटी, पीएसी जिसको बोलते हैं, जिसके अधीर रंजन हेड है इस समय। तो जितना भी पब्लिक का पैसा है, कहाँ कहाँ खर्च होता है, उसका सब असिस्टमेंट ये देखती है। दूसरी फाइनेंशियल कमेटी होती है जो उसको हम लोग एस्टिमेट कमेटी बोलते हैं बेसिकली, तो उसके गिरीश बापत है जो इस समय हेड है। और तीसरी जो पीएसयूज को चलाती है, कि जितनी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, सरकारी कंपनियां हैं, उनको देखती है, तो उसकी इस समय बात की जाए तो मीनाक्षी लेखी है जो उसकी हेड है। ये तो हो गई अपनी फाइनेंशियल कमेटीज। अब स्टैंडिंग कमेटीज कुछ ऐसी होती हैं जो हमेशा बनी रहती हैं, जैसे कि रेलवे मान लो, डिफेंस की मान लो, हेल्थ की मान लो, ऐसी कमेटीज। इसके बाद में कुछ एडहॉक कमेटीज होती हैं। एडहॉक कमेटीज क्या होती हैं? कोई एक पर्टिकुलर चीज के लिए बनाई, वो चीज हो गई, उसके बाद में उस कमेटी को खत्म कर दिया जाता है। और कुछ होती है एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटीज, जो कि कोई पर्टिकुलर प्रकार का कहीं एक अलग तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन कहीं लागू करवाना है, या कहीं के लिए एक अलग तरीके का रूल रेगुलेशन बनाने हैं तुरंत के लिए, तो उनको देखने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटीज बनती हैं। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज है वो आई है मातृत्व वंदना योजना के बारे में। मातृत्व वंदना योजना के बारे में अभी परसों भी अपन लोगों ने बात की थी वायदा में, कि इसके अंतर्गत जो महिलाएं होती हैं, लैक्टेटिक मदर होती हैं, उनको 6,000 रुपये दिए जाते हैं 2-2 हज़ार की किस्तों में, जिसके द्वारा वो अपना न्यूट्रिशन और बच्चे का न्यूट्रिशन सब कुछ सही से कर सकें। तो इसमें एक क्लॉज और जोड़ दिया गया कल हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, कि जो दूसरा बच्चा होता है, क्योंकि देखो पहले बच्चे होने पर मातृत्व वंदना योजना के तहत 6,000 रुपये सरकार देती है, लेकिन दूसरे बच्चे पे कोई पैसा अभी तक देती नहीं थी। लेकिन अभी सरकार ने कह दिया है कि जो दूसरा बच्चा होगा, अगर वो गर्ल चाइल्ड है, तो उस पर भी 6,000 रुपये दिए जाएंगे। और बाद में इस बार के बजट में भी हम लोग जानते हैं तकरीबन 2,522 करोड़ रुपए इसका बजट रखा गया है, तो ठीक ठाक बजट है मैं कहूँगा। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वही है आरपीएफ के बारे में, रेलवे पुलिस फोर्स के बारे में बेसिकली। तो उन लोगों ने एक ऑपरेशन आहट लॉन्च किया है, AAHT, ऑपरेशन आहट। बेसिकली रेलवे के द्वारा जितनी भी लोगों का ट्रैफिकिंग किया जाता है, महिलाओं का, बच्चों का, उनको रोकने के लिए और उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया है। तो बस हमें पता होना चाहिए कि ऑपरेशन आहट किससे संबंधित है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है जो हम जानते हैं कप ऑफ नेशंस के बारे में। कप ऑफ नेशंस क्या होता है? देखो, अफ्रीका का अगर हम लोग बात करें तो सबसे बड़ा अगर फुटबॉल चैंपियनशिप या फुटबॉल टूर्नामेंट कोई होता है तो उसको कप ऑफ नेशंस बोलते हैं। तो इस बार का कप ऑफ नेशंस अभी चल रहा था, हम लोगों ने कहा भी था, शुरू हो गया था, तब बताया था मैंने, और अभी खत्म हो गया। तो सिनेगल एक देश का नाम है अफ्रीका में, उसने इस बार का कप ऑफ नेशन जीत लिया है इजिप्ट को हरा के। और अगर टोटल की बात करें तो इजिप्ट ने आज तक सबसे ज्यादा कप ऑफ नेशंस जीते हैं अफ्रीका में, लेकिन इस बार का सिनेगल जीता है। दैट्स ऑल। अब अगर इंडियन एक्सप्रेस की बात करें तो एक न्यूज़ आई है जो शुक्ला मिस्त्री को लेके आई है, कि बेसिकली ये जो शुक्ला मिस्त्री हैं, बेसिकली ऐसा लग रहा है कि शुक्ला और मिस्त्री दोनों सरनेम ही है, लेकिन ऐसा नहीं, शुक्ला उनका नाम है। तो शुक्ला जो मिस्त्री हैं उनको अभी फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर बना दिया गया है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हम लोग जानते हैं हमारे इंडिया में सबसे बड़ी ऑयल कॉर्पोरेशन, अगर कोई बात करिए ऑयल कंपनी की बात की है तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है। तो उसकी पहली वुमेन डायरेक्टर बन गई है शुक्ला मिस्त्री। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो ये डॉक्टर रेड्डी के बारे में। डॉक्टर रेड्डी बेसिकली एक कंपनी है, और वो प्राइवेट कंपनी है, लेकिन ये करती क्या है, अभी जो स्पुतनिक एक वैक्सीन है, जो सिंगल डोज वैक्सीन है, जिसको रशिया के द्वारा बनाया गया है, इंडिया में उसको लगवाने, इंडिया में उसको रेगुलेट करने का पूरा काम डॉक्टर रेड्डी को दिया गया है। तो मतलब परमिशन ली थी उसने सरकार से। तो डॉक्टर रेड्डी हाल ही में स्पुतनिक का एक लाइट स्पुतनिक लाइट करके एक अलग वर्जन लॉन्च करने वाली है जल्दी, रशिया के साथ मिलके। बाय द वे, रशिया की जो गमलिया सेंटर है बेसिकली उसके द्वारा स्पुतनिक बनाई जाती है, और वही इसके साथ में मिलके काम कर रहा है। जो इससे क्या होगा ना, बच्चों को भी स्पुतनिक लगाई जा सकेगी, इसके लिए। दैट्स ऑल। तो बस हमें पता होना चाहिए कि स्पुतनिक लाइट क्या है। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है चाइना के बारे में, कि देखो पहले पूरी मैं खबर समझा दूं है क्या। अर्जेंटीना जो कि साउथ अमेरिका में पड़ता है, उसके नीचे कुछ टापुई देश हैं, ठीक है, छोटे, जिनको फॉकलैंड आइलैंड बोला जाता है। फॉकलैंड आइलैंड बेसिकली अर्जेंटीना के नीचे भले ही है, लेकिन वो आते हैं यूके की टेरिटरी में, क्योंकि 1982 के तकरीबन में यूके ने वहां पे कर लिया था। पहले वहां पे फ्रांस का भी कब्जा रहा, डेनिश का भी रहा, फिर बाद में यूके ने कर लिया था 1982 के। और 1982 से ही फॉकलैंड आइलैंड्स है वो सब यूके के पास में है। वहां पे बाद में रेफरेंडम भी करवाया गया था, जनता से जनमत संग्रह भी करवाया गया था, जिसमें जनता ने भी कह दिया था कि हमें अर्जेंटीना में नहीं मिलना, हम यूके के साथ रहेंगे। ये हो गया। अभी कल इसको लेकर यूएन में बात चल रही थी, तो वहां पे चाइना ने ये कह दिया है कि जो फॉकलैंड आइलैंड्स हैं वो अर्जेंटीना के भाग हैं, और अर्जेंटीना को फुल सपोर्ट किया कि नहीं, इनको यूके के पास नहीं रहना चाहिए, इनको अर्जेंटीना को दे दिया चाहिए। और अर्जेंटीना बाय द वे फॉकलैंड आइलैंड को फॉकलैंड आइलैंड कहता नहीं है,
उनको मेलविनास आइलैंड कहता है। कौन? अर्जेंटीना। तो चाइना ने अपने उस रेफरेंडम पूरे लिखा है कि जो मेलविनास आइलैंड्स हैं वो मतलब इसको वापस दे देनी चाहिए, किसको? अर्जेंटीना को दे दी जानी चाहिए। अब ये चीज लीनिंग दिखाता है किसकी तरफ? चाइना की लीनिंग है अर्जेंटीना की तरफ। लेकिन ये लीनिंग किस वजह से है? ये भी हम लोग जानते हैं कि वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव का पार्ट है अर्जेंटीना, तो उसको अगर बनाए रखना है तो थोड़ा बहुत रिश्वत तो देनी पड़ेगी, वो सीन है। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज है वो आई है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी के बारे में। तो एनजीटी ने हाल ही में जो हिंदुस्तान जिंक है, हम लोग जानते हैं जो वेदांता की कंपनी है बेसिकली हिंदुस्तान जिंक, उस पे 25 करोड़ का जुर्माना लगा दिया है। और केवल एक वजह रही है कि जो पर्यावरण का नुकसान पहुंचा रहा है हिंदुस्तान जिंक कभी केरला वगैरह में, उन चीज़ों को चलते हुए। और एनजीटी की हम लोग बात करें तो हम लोग जानते हैं 2010 में ये बनी थी। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद भारत तीसरा ऐसा देश है जिसने पर्यावरण को लेते हुए एक अलग से कोर्ट बनाई थी। तो दैट्स ऑल। 2010 में एनजीटी का स्थापना हुई थी और जो पीयूष जी हैं वो इस समय, आदर्श गोयल हैं और पीयूष गोयल हैं, ये लोग इसके हेड रह चुके हैं, जस्टिस। और इस समय ये जो फैसला हिंदुस्तान जिंक को लेकर सुनाया गया है ये AK गोयल ने सुनाया है। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज है वो आई है वंदे भारत ट्रेन को लेकर। देखो कुछ पोलें ऐसी खुलती है ना बाद में, तो अभी बजट निकला था, कह दिया गया था कि तुम्हारे पास में 400 से ज़्यादा वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएंगी और 50,000 करोड़ का एक बजट दे दिया गया है। लेकिन अभी खुल के आया कि इतने बजट में केवल 75 ट्रेनें ही बन पाएंगी, 400 ट्रेनें तो नहीं बन पाएंगी 2023 तक कैसे भी, क्योंकि 50,000 करोड़ चाहिए है अगर हमें बनानी है 400 से ज़्यादा ट्रेनें, और उतना बजट तो दिया ही नहीं गया है। दिया गया है केवल कुछ 300-400 करोड़ दिया गया है, तो इतने में तो बन गई, क्योंकि 100 करोड़ में एक ट्रेन बनती है। और उस हिसाब से सरकार ने कहा है कि हाँ हम पीपीपी मॉडल पे भी देंगे, फिर भी 2,5-3 हज़ार करोड़ तक ही पहुंच पाएगा, जिसमें 30-35 हज़ार ट्रेनें नहीं बननी है, ये निकल के आया। वंदे भारत की बात करें तो वंदे भारत हम लोग जानते हैं अभी केवल 2 जगह चलती है, दिल्ली टू वाराणसी और दिल्ली टू कटरा, केवल 2 जगह चलती है इस समय वंदे भारत। और हमारे सेमी लाइट हाई स्पीड ट्रेन है हमारी इंडिया की, जो 160 किलोमीटर पर आवर पे चलती है और काफ़ी अच्छी बनाई गई है। GPS वगैरह सिस्टम है उसमें, हर सीट पे टैबलेट वगैरह लगा हुआ है, मॉनिटर्स लगे हुए हैं, मतलब ऐसा फील देने की कोशिश की गई है जैसे कि प्लेन का सफ़र जैसा तुम्हें फील हो। बट प्रॉब्लम वहीं आ जाती है, ट्रेन तुम कितनी भी अच्छी बना लो, जब तक सस्ती नहीं होंगी तब तक आम आदमी उनमें चल नहीं पाएगा, प्रॉब्लम यही है। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो ये एशियाटिक वाइल्ड डॉग्स को लेके, जिनको ढेल्स कहा जाता है बेसिकली। एशियाटिक वाइल्ड डॉग्स मतलब फॉक्स जैसे होते हैं पीले कलर के, ये क्या है जो मध्य एशिया है वहाँ पे पाए जाते थे एक समय में, लेकिन अभी पिछले 30 साल से दिख नहीं रहे थे। अभी किर्गिस्तान के जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पे देखने को मिले हैं और ये IUCN की एंडेंजर्ड लिस्ट में भी हैं। तो अब कहा जा रहा है कि किर्गिस्तान के द्वारा इनको प्रिजर्व किया जाएगा, उनकी जनसंख्या बढ़ाने के प्रयास किया जाएगा। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है सुप्रीम कोर्ट को लेकर। अब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्या यूज किया है? एमिकस क्रूए का यूज किया है। अब एमिकस क्रूए क्या होता है? ये क्रिया होती है जिसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट खुद से क्या करता है, खुद से जो चीज़ें हैं, मतलब मान लो किसी भी चीज़ को लेके ऐसी है कि जिससे जनता को नुकसान पहुंचने वाला है या देश के फेडरल सिस्टम को नुकसान पहुंचने वाला है, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है इसको जल्दी करो। तो सुप्रीम कोर्ट ने एमिकस क्रूए का यूज करते हुए ये कहा है कि जो 5,000 से ज़्यादा केसेस किन पे चल रहे हैं, हमारे जो लेजिस्लेटिव मेंबर्स हैं उन पे चल रहे हैं, जो MP MLAs हैं उन पे चल रहे हैं, उनको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। और ये अच्छी बात है भाई, एक क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स कहा गया है इसको बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कि जो क्रिमिनलाइजेशन है वो हो रहा है पॉलिटिक्स में। अब देखो सच वाली बात बोले, देखो वही चीज़ है कि वैसे तो पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट में भी लिखा हुआ है कि जो भी क्रिमिनल्स हैं उनको MP या MLA रहना नहीं देना चाहिए, लेकिन वही है कि जब तक प्रूव नहीं हो जाता तब तक तुम उन्हें क्रिमिनल नहीं मान सकते, और जब तक प्रूव नहीं होता तब तक वो अपने, एक तरीके से बात कर लें, अपने बैकग्राउंड का, अपने पावर का फायदा उठाते हुए, पैसा फेंकते हुए और बन जाते हैं MP MLA। फिर तो और मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए उनको प्रूव करना। तो ये सब सीन है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है एनीमिया को लेके, कि एनीमिया मुक्त भारत स्ट्रेटजी है उसको लॉन्च किया गया है अभी। और मतलब बेसिकली एनीमिया मुक्त भारत जो स्ट्रेटजी है, लॉन्च तो उसको 2018 में भी कर दिया गया था, लेकिन अभी उसका सेकेंड फेज लॉन्च किया गया है। अब ये फेज में क्या है बेसिकली, कि जो हमारे, जो हम जानते हैं कि हमारे देश में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के द्वारा निकल के आया है कि 50% से ज़्यादा जो महिलाएं और बच्चे रहते हैं वे एनीमिक हैं। उनके लिए एक 6x6x6 स्ट्रेटजी लॉन्च की गई है। मतलब कि जो 6 टारगेट बेनिफिशियरीज हैं वो 6 इंस्टीट्यूशंस के साथ में मिलके और 6 अलग अलग मैकेनिज्म का साथ लेते हुए
लोगों को क्या करेंगी, एनेमिक मुक्त करेंगी इंडिया में। अब ये 6 इंस्टीट्यूशंस कौन से होंगे, बेनिफिशियर्स कौन से होंगे और मैकेनिज्म क्या होंगे, इनके बारे में अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया है और ना ही उतना डिटेल में हमें पढ़ने की जरूरत है, ये भी एक सीन है। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है अभी जो हम मानते कि लेक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में, लेदर डेवलपमेंट प्रोग्राम, सॉरी। तो अभी इंडिया में हमारी जो इंडिया फुटवेयर और लेदर डेवलपमेंट एसोसिएशन है, उसके द्वारा लेदर डेवलपमेंट प्रोग्राम को प्रोत्साहन दिया जा रहा है इंडिया में। अब ये हो क्या रहा है, हम जानते हैं कि दुनिया में सेकंड सबसे बड़े लेदर के उत्पादक कौन है, इंडिया है। इंडिया में दुनिया की 20% कैटल्स और जो 11% बफेलोस हैं वो रहते हैं इंडिया, केवल इंडिया में। और लेदर उत्पादन में हम लोग चाइना के बाद सेकंड नंबर पे आते हैं। यही वजह है हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए और चीज़ों को करने के लिए लेदर प्रोडक्ट्स को अब और ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे। और इसके लिए सरकार ने भी 1700 करोड़ रुपए का बजट दिया है इस बार। तो अब देखते हैं क्या होता है। और बाद में अच्छी बात है ये तो, देखा जाए तो। और आज भी जैसे अपन एक लेदर जैकेट इंडिया में लेने जाए ना, जो तुम्हें 4-5 हज़ार रुपए की मिल जाएगी, तुम आज भी ऑस्ट्रेलिया वगैरह बाहर चले जाओ ना, तो वहाँ 50-60 हज़ार की मिलती है। तो बहुत अंतर होता है इसी वजह से, क्योंकि इंडिया में हम पे लेदर है। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है अभी मध्य प्रदेश के बारे में, कि मध्य प्रदेश की 3 जगहों के नाम चेंज किए जा रहे हैं। उनको हमारी जो केंद्र सरकार है उसने भी अप्रूवल दे दिया है। तो मध्य प्रदेश का जो होशंगाबाद जिला है उसका नाम नर्मदापुरम किया जा रहा है, मध्य प्रदेश का शिवपुरी जिला है उसका नाम कुंडेश्वर धाम किया जा रहा है, और मध्य प्रदेश का जो बाबई जिला है उसका नाम माखन नगर किया जा रहा है। तो दैट्स ऑल। कहा जा रहा है कि हिस्टोरिकल नाम थे ये वो, तो उसके लिए कहा जा रहा है। और बाकी हम लोग भी जानते हैं पॉलिटिकल मूव है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो दैट्स ऑल। न्यूज़ तो इतनी थी, और आज एडिटोरियल कोई भी अच्छा नहीं आया है। तो दैट्स ऑल। अगर आज की बात करें 8 फरवरी की, तो यही करंट था जो हमें किसी भी एग्जाम में जाने के लिए जरूरी था। दैट्स ऑल।